हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल एन एक शीट लेता हूँ इस तरीके से। तो आज मैं क्रॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने किया इंपोर्ट। मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं इंपोर्ट करने के बाद जैसे मैं कोई इमेज लेके आता हूँ, तो जैसे मैंने कोई इमेज शो करी इस तरीके से, इंपोर्ट करके इमेज लेके आता हूँ। तो आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक दबाते हैं तो एक क्रॉप टूल आता है। तो क्रॉप टूल में हम क्या करते हैं, मैंने इतना एरिया लिया जितना भी आपको लेना है, आपने क्या डबल क्लिक क्रॉप, इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। तो किसी भी इमेज को, किसी भी डिजाइन को क्रॉप करने के लिए आप क्रॉप टूल ले सकते हैं। तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, क्रॉप कर देगा। तो आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। एक इसका यूज है आपका कि फाइल में गए, मैंने किया यहाँ प्रिंट प्रीव्यू। तो कोरल एक्स 3 से जितने भी पुराने वर्जन हैं, जब हम क्रॉप टूल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बाहर डिजाइन पे तो दिखाएगा कि क्रॉप हो चुका है, पर जब हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो पूरी शीट शो करती है, तो वो क्रॉप होके नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बिटमैप में जाएंगे, आप करेंगे कन्वर्ट टू बिटमैप। और मैं जो भी मोड पे यूज काम कर रहा हूँ आपका ओके करता हूँ, तो इस तरीके से वो क्रॉप होके आ जाता है। तो फाइल में गए, फिर प्रिंट प्रीव्यू पे आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वो उतना ही हिस्सा क्रॉप शो करेगा। कोरल एक्स 3 से जितने भी ऊपर वर्जन है, उसमें जब क्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिक क्रॉप करके शो कर देता है आपका। तो ये था आपका क्रॉप टूल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे। जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद अगर मुझे कोई कटिंग करनी है, तो ये अलग अलग स्टाइल है, किस स्टाइल से मुझे कटिंग करनी है। जैसे मैंने इस तरीके से कोई लाइन ली, आप इस तरीके से शो करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग पार्ट शो कर रहा है। ये चीज़ अलग होगी, ये चीज़ अलग होगी इस तरीके से। तो किसी को पार्ट को काट सकते हैं, किसी रेक्टेंगल को, इलिप्स को इस तरीके से काटने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको करता हूँ डिलीट इस तरीके से। अब हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, जैसे इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे इस तरीके से रेक्टेंगल लाइन, अगर कुछ आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जैसे मैंने किया है 2 लाइन, इस तरीके से लाइन शो कर दी। अगर अभी ये मेरी कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, लाइन सिलेक्ट है आपका, तो हम क्या करते हैं, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, आप यहाँ जाएंगे, तो जो सा एरिया सिलेक्ट नहीं भी है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करता है, उतना हिस्सा डिलीट कर देता है। तो अनसिलेक्ट एरिया को भी डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपके बराबर में आपका जो काम करवा रहा है आपसे, या आपके जो बॉस भी हो सकते हैं या सीनियर भी हो सकते हैं आपसे, तो वो कहते हैं कि पहले आप इसको हटाइए, इस पे बाद में काम कीजिए। तो जिस पार्ट को आपने सिलेक्ट कर रखा है और जिसको नहीं भी कर रखा है, तो आप जैसे ये पार्ट सिलेक्ट नहीं भी है, तो मैंने क्या किया कि इस पे क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट किया, तो वो एरिया डिलीट हो गया। तो उस एरिया को डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है रेजर। रेजर में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने रेजर पे क्लिक किया, तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से मिटा रहा है। आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हैं, मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि किस स्टाइल से मुझे मिटाना है। और ये आपका साइज़ है कि आप यहाँ से साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक तरीका तो इसका ये है आपका। एक तरीका ये है, कंट्रोल ए करता हूँ, मैंने किया डिलीट। आपने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लेता हूँ। अब फिर हम यहाँ रेजर टूल पे जाते हैं। रेजर टूल पे जाने के बाद मैं यहाँ से माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ और ये पॉइंट यहाँ रखता हूँ, तो इस तरीके से एक शेप आ जाती है। आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से छोड़ते हैं, तो एक शेप ये आ जाती है। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ इस तरीके से। अगर मुझे कोई बॉर्डर बनाना है तो मैं क्या करूँ, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल और लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैं करता हूँ इसको सी विथ के सेंटर में, ई हाइट के सेंटर में, और आपने यहाँ कर दिया ट्रिम, और इतना हिस्सा एक बॉर्डर टाइप का आप बना सकते हैं। तो इस तरह का भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मैंने किया पी पेज के सेंटर में, आपने किया ब्रेक का पार्ट, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अलग अलग में आप अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसा भी कोई डिजाइन आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है। अब मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, आपने किया राइट क्लिक, आउटलाइन हटा दिया आपने। कंट्रोल जी करता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं कोई रेक्टेंगल शो करता हूँ। और आपने इसमें कोई भी कलर फिल किया, जैसे वाइट कलर देता हूँ, और राइट क्लिक करके आउटलाइन हटाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ सी ई सेंटर में। तो ये आप यहाँ इसमें कोई टैग शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसा भी कोई डिजाइन आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ रेजर। रेजर से इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जूम। आप जूम कर सकते हैं इस तरीके से। जूम करने के लिए यहाँ शो करता है जूम आउट, यहाँ जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि F2 F3 से।
कि F2 करोगे जूम आ जाएगा, F3 करोगे जूम आउट होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके हैंड टूल। आप अपनी शीट को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पर भी इस तरीके से शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इफेक्ट हैं, जिस तरीके से आपको लेना है दे सकते हैं। तो इसके बाद आगे चलता हूँ मैं, जैसे मैंने इसको किया डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारा चलता है यहाँ जाके फ्री हैंड टूल। आप इस तरीके से कोई भी स्टाइल से कोई भी लाइन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आता है 2 पॉइंट, शिफ्ट दबाता हूँ, इस तरीके से 2 पॉइंट शो कर देते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है जिससे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं उसका आप एंड करेंगे, इस तरीके की कोई शेप शो कर सकते हैं। मैंने किया यहाँ जाके राइट क्लिक, आप करते हैं 2 कर्व, इस तरीके से शेप शो कर सकता हूँ। आप करते हैं राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक, मैंने किया 2 कराओ, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं कि जैसे इस तरीके से। तो ये जैसे पत्ती होती है इस तरीके से कुछ शो कर देगा, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ। अभी अगर मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं जिस तरीके से आपको शो करने हैं कर सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट के हिसाब से काम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल सीधी शेप आएगी, क्लियर आएगी आपकी। हम इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ इसको। आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, इस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ शो किया। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ मैं, आपने किया कंट्रोल आर रिपीट, तो इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर मेरा एंगल जो है, जो रोटेट करने का एंगल है वो 15 है या 25 है या 35 है, तो ये जो जैसे इसके ऊपर आया है इसमें जैसे स्पेस ठीक है, इसमें ठीक नहीं है, तो ये क्लियर होके आता है इस तरीके से। तो ऐसा भी कुछ हम शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे एक इफेक्ट इस तरीके से बन सकता है। ये पेन टूल है, इस तरीके से जहाँ से स्टार्ट आपने इस तरीके से कोई शेप आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं पेन टूल से। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं उसका आप एंड करेंगे। आप पेन टूल में ये भी कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ दिया, दूसरा यहाँ दिया, और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं उसका एंड करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था, राइट क्लिक करता हूँ, 2 करव पे क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट शो कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने किया 2 करव, अब इसको इस तरीके से लेके आता हूँ, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शो कर देता हूँ, इसको इस तरीके से। तो जैसे पत्ती टाइप की होती है, ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब जैसे ये इफेक्ट आ गया, अब सेम वही काम, इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, और आपने किया कंट्रोल आर रिपीट, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके से कुछ बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अब पेन टूल के बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ इसको किया F2, थोड़ा सा जूम करता हूँ पेज को, तो जैसे F2 किया, F2 करने के बाद थोड़ा इस पेज को जूम करता हूँ। अब हम यहाँ गए, यहाँ जाके अलग अलग ही सारे के सारे लाइन टूल्स हैं, लाइन से कोई शेप बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो ये स्मूथ करके दे रहा है, मैं जानबूझ के पॉइंट लगा रहा हूँ तो ये पॉइंट की जगह स्मूथ करके दे रहा है। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है पॉलीगन टूल, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं उसका एंड होगा, ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके 3 पॉइंट, 1 2, जहाँ रखेंगे माउस से लेफ्ट क्लिक 3 पॉइंट, इस तरीके की कोई शेप आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल पेंसिल से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्टाइल है, जिस तरीके से भी आपको बनाना है बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।